स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ 5वां चैप्टर चल रहा था। एक चीज़ इसमें बच गया है, एपी में प्रथम n पदों का योग। एपी में प्रथम n पदों का योग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, सारा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फार्मूला समझिए। एपी में क्या करना है, n पदों का योग। इससे पहले समझाए थे nवां पद क्या होगा, ऐसा निकालना रहे तो क्या करेंगे, nवां पद या कौन सा पद 70 है, 75 है, 78, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना पिछला वीडियो में बताएं। आज बताएंगे n पदों का योग। तो इसका एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक मेन फार्मूला होता है। बाकी a-n-d क्या है वो पता चल ही गया होगा, कि जानते ही होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास हो चुका है, ये लास्ट क्लास है, ठीक है। तो n/2 इंटू 2, इसको एक और टाइप से लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस एल। अगर लास्ट पद दिया हुआ रहे तो a प्लस एल लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट पद या लास्ट पद को ऐसा भी लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस an। ये 3 फार्मूला हुआ, एक ही फार्मूला है, लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि an का फार्मूला या लास्ट पद दिया हुआ रहता था उसको भी an मानते थे। पिछले टाइम वीडियो में देखे होंगे, लास्ट वाला जो पद था उसको an मानते थे। फार्मूला क्या होता है n का होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो ये देखो, इसको अगर तोड़ देंगे तो a 2 है तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो यहाँ तक a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी है। तो इसके जगह में हम क्या लिख देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी की जगह में an लिखेंगे। तो इधर a और यहाँ an, तो a प्लस an बच गया। बाकी बाहर में n/2 है, ये तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद रख गया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में आते फटाफट सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ऐसा रख सकता है, प्रथम 1000 घन पूर्णांकों का योग, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग। देखिए ध्यान से, मतलब 1 से लेकर के 1000 धन पूर्णांक, 1 से लेकर के क्या हुआ 1000 तक। तो 1 से लेकर के 1000 तक का हमको जोड़ निकालना है, सम। अब सोचिए कितना मुश्किल है इसको जोड़ना। जैसे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसा करते 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 1000 तक का हमको जोड़ना है। तो ऐसा अगर मैनुअली इसको जोड़ना चाहे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, जोड़ ही नहीं सकते हैं। तो इस फार्मूला के सहायता से, अभी जो फार्मूला बताया उस फार्मूला के सहायता से बड़ा से बड़ा नंबर्स ऑफ, बड़ा से बड़ा ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी बहुत बड़ा से बड़ा संख्याओं का समूह जो रहेगा उसको भी आप आराम से जोड़ सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 हज़ार तक को भी आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले एपी बना लेते हैं। एपी क्या बनेगा, तो एपी इसका बनेगा 1 से प्रथम पहला 1 हुआ, धन पूर्णांक बोला इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट करते लास्ट में 1000, यानी 1 से 1000 तक का योग निकालना है। तो ये 1000 है लास्ट में। तो हमको यहाँ से मालूम है a निकाल, पहला पद होता है a, d क्या होता है तो इसको माइनस कर देते हैं, यानी 2 - 1, तो d भी हो गया 1। और लास्ट पद इसमें दिया होता है, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट पद को l कह सकते हैं या an भी कह सकते हैं, जो कि दिया हुआ है 1000। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, लास्ट पद दिया हुआ है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक फार्मूला देखे थे। एक फार्मूला देखे थे n/2 इंटू a प्लस एल या an। तो यहाँ लास्ट पद दिया हुआ है, तो लास्ट पद अगर दिया हुआ हो तो हम डायरेक्ट लास्ट पद लिख देंगे, इतना बड़ा फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए a पता है, d का ज़रूरत नहीं पड़ा लेकिन निकाल दिए, चलो a पता है और an पता है। एक चीज़ और, हमको n अगर पता रहेगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो n मतलब कैठ है, ये वाला कैठ हो, तो 1 से 1000, तो 1 से 1000 तक में कितना है 1000 यहाँ दिया, 1000 धन पूर्णांकों का योग, यानी कितना है 1000 है, ठीक है। तो n कितना है 1000।
ठीक है। तो इसमें लिखेंगे एस एन के जगह 1000 यानी 1000 धन पूर्णांकों का योग बराबर n/2 यानी 1000/2 इंटू A1 है प्लस एल कितना है लास्ट पद 1000 है। ये भी काटेंगे 2 25 10 2 0 0 2 500 बच गया। इधर 1000 और 1001 और इधर है 500 तो 500 गुना 1001। अब इसको गुना कर देंगे 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5 लास्ट में 2 0 है। तो इतना हो जाएगा 1 से लेकर के 1000 तक का योग यानी जोड़। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। n धन पूर्णांक कितना पता नहीं है n लिख दिया। जैसे अभी कहा था 1000 तो 1000 तक का जोड़े थे, लेकिन अब n माने कितना सब कोई मतलब है कोई पता नहीं कितना तक। तो चलो 1 2 3 धन पूर्णांक इसलिए 1 2 3 लिखेंगे और लास्ट में n कर देंगे। n मतलब पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से हमको a पता हो जाना चाहिए, a पता है और लास्ट पद पता है, लास्ट कितना है n। और बोला n धन पूर्णांकों का योग, तो n के जगह भी तो n ही ना होगा, n के जगह भी n ही होगा क्योंकि n धन पूर्णांक है। 10 धन पूर्णांक रहता तो n के जगह 10 लिखते हैं ना, n बराबर 10। तो यहाँ n धन पूर्णांक, तो n जो आता है फार्मूला में उसका मतलब n, इस n के जगह n ही लिखेंगे है ना। तो फार्मूला वही एस एन बराबर n/2, लास्ट पद दिया हुआ थे a प्लस l लगा देना है। फार्मूला लगा देखिए n धन पूर्णांक, क्वेश्चन में देख के नहीं डराना है, क्वेश्चन में देख के डर जाइएगा कि n धन पूर्णांक मतलब क्या हुआ, 5 गो कि 10 गो पता नहीं चल रहा, क्या करें हैं, क्या करता है इसको क्वेश्चन में देखा कि n लिख दिया, नहीं सकेंगे छोड़ दो, बनाओ जैसा जानता है जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में चलो अपने आप बन जाएगा। ये प्रोसेस है, जैसे n के जगह 1000 था तो ऐसे किए थे तो ऐसे करो, 1000 था तो 1000 लिखे थे लास्ट में, यहाँ n है तो n लिखो, छोड़ो a पता है लास्ट पद n है, n मतलब n धन पूर्णांक है तो n जो फार्मूला में है इसके जगह n ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसको खैर लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ n बराबर n मतलब ऐसे समझाने के लिए लिख दी। तो इतना करिए, फिर फार्मूला जानते हैं, फार्मूला में बैठा दो, अपने समझ में आ जाएगा क्या होगा, n के जगह n ही है बटा दो, फिर a1 है तो 1 प्लस l कितना है n, बस। अब इसको ना जोड़ सकते ना घटा सकते ना काट कुट कर सकते, काहे कि n आ गया तो छोड़ दो, इसी को थोड़ा इज्जत से इसी को लिख दो n इंटू n प्लस 1/2 n इंटू n प्लस 1/2 हो गया आंसर। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है, भिड़ जाना है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को लेकर के अपने हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं कर सकता है, ना हम ना कोई और, कोई कुछ नहीं कर सकता, आंसर लिख देंगे, ठीक है। इसमें सोचिएगा 10 15 20 25 ऐसा आंसर आएगा तो ऐसा नहीं आएगा, कहा कि हम पते नहीं है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन छापा उसको पते नहीं कै ठो को जोड़ना है, तो हम लोग अंदाजे कैसे कै ठो को जोड़ के बता देंगे। अंदाजे कै ठो को जोड़ना है तो ये फार्मूला बन जाएगा, यानी n इंटू n प्लस 1/2 करेंगे तो जितना भी धन पूर्णांक ऐसा लगातार रहेगा तो उसका जोड़ने से कितना आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। 10 को रहे 15 को रहे 20 को रहे सबका आ जाएगा इससे, ये मतलब एक फार्मूला बन गया। चलिए आगे देखें, 14 पदों का योग SN दिया हुआ है 10 150। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, जैसे इससे पहले क्या था 14वां पद इतना है तो A14 लिख देते थे, यहाँ 14 पदों का योग तो A14 लिख देंगे, n के जगह क्या लिख देंगे A14, यानी A14 इक्वल टू है 10 150, 14 पदों का योग 10 150। तथा इसका प्रथम पद A है, प्रथम पद दिया हो, प्रथम पद को A कहते हैं, 10 है ना, प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद का 20वां पद क्या होगा बोला, ध्यान से समझिएगा, 20वां पद निकालना है, 20वां पद, तो 20वां पद को कैसे लिखते हैं A20, A20 है ना, 20वां पद का योग बोलता तो S20 लिखते हैं ना। पिछला चैप्टर में इसको बढ़िया से पिछला वीडियो में समझाएं, जो लगातार वीडियो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, अचानक आगे देखिएगा तो दिक्कत होगा, इसलिए लगातार जो भी अपन पढ़ा रहे हैं 1 महीना से उसको एक भी मिस मत कीजिए, नहीं तो एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। 20वां पद मतलब A20 निकालना है, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना है उसको छोड़ दो, क्या दिया हुआ है वहाँ से इसमें आगे बढ़ना है। तो दिया हुआ है S14 तो लिख देंगे S14 बराबर SN का फॉर्मूला लगा दो, SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ एस एन लिख देते हैं अभी, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा देना है पहले, फिर एस एन की जगह 14/2 इंटू 2, ए दिया हुआ है 10 प्लस n 14-1 डी पते नहीं डी छोड़ दो, डी निकालना पड़ेगा पहले तब ए 20 निकलेगा, ठीक है। ए 20 निकालना है, ये कटेगा 2 7 14, ये बच गया 7, 10 दूनी 20 प्लस 13 और डी 13 डी, इधर ए 14 दिया हुआ है ना, ए 14 दिया हुआ है 1050, ये 7 गुणा में है तो 1050 तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, बराबर इधर जो है उसको रहने दो, डी निकालना है तो बाकी सबको हटाएंगे, काटो 7 का 7, 8 9 10 3, 7 5 35, 7 0 0, ये 150 प्लस में इधर आके माइनस बराबर 13 डी, तो इसको घटाएंगे 130/13 हो जाएगा, बोला इधर आके तो हो गया 13 का 13 0 डी बराबर 10। हमको आंसर डी थोड़ी लाने बोला, हमको ए 20 लाना है, तो डी इसलिए लाएँ पहले, चूँकि ए 20 यानी क्या, ए एन का फॉर्मूला लगेगा या डायरेक्ट लगा सकते हैं। ए 20 बराबर फॉर्मूला बताएं क्या, ए प्लस 19 डी करना है, ए को एन को घटा देना है, n-1 डी होता है तो एन में 1 माइनस यानी 20 में 1 माइनस 19 डी हो जाएगा। तो देखो ए और डी आ रहा है ना, अब डी अगर मालूम नहीं रहता तो वहाँ रखते का चीज़ को, तो इसीलिए पहले जुगाड़ कर लेना है का चीज़ की ज़रूरत है उसका, ठीक है। तो डी का ज़रूरत है, हम जुगाड़ कर लिए हैं। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये 10 लिख देंगे प्लस 19 और डी अभी हम आया 10, डी भी 10 है तो ये हो गया 10, 19 दाइयाँ 190 और 10 हो गया 200 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाद इस तरह से अगर दिया हुआ रहे, ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, ए एन दिया हुआ है 50, एन और एस एन निकालना है, एन और एस एन, तो ऐसा क्वेश्चन अब आराम से बन जाएगा, है ना। क्या करना, पहले ए एन से बढ़ना है, ठीक है, जो दिया हुआ है उससे बढ़ना है, पहले एन निकालेंगे तब एस एन निकलेगा, ठीक है। तो ये ए एन दिया हुआ वहाँ से बढ़ जाना है, तो एन बराबर 50, तो एन का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। फिर ए दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको रख दो, एन नहीं है तो छोड़ दो, डी है 3, ठीक है, बराबर से उधर सबको करेंगे तो आ जाएगा एन का वैल्यू, तो n-1 इंटू डी रहने दो 3 को, 5 को पहले भगाएंगे माइनस हो जाएगा, ये 45 हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, 3 का 3 5 15, तो बच गया 15 और माइनस वाला इधर आके प्लस, ठीक है, n-1 यहाँ एन, तो एन आ गया 16। अब n 16 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एस एन फिर निकालना रहा, तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है वही n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो कुछ भी रहे अब आराम से उम्मीद है बन जाएगा। n कितना आया 16/2 इंटू फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, समय बर्बाद नहीं करेंगे, यहाँ पर खाली रखो ऐसा, है ना, ये सब कुछ पता है, जोड़ घटाव करने आता है, तो जो चीज़ नहीं हो सकता उसको खाली एक बार इशारा कर दे रहे हैं, बाकी सब बन जाना चाहिए। पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इस सबको समझा चुके हैं बहुत बार। चलिए इस तरह का और क्या क्वेश्चन रह सकता है, कुछ अलग होगा तो समझाएंगे। ए दिया है, ए 13 दिया हुआ है, डी और एस एन निकालना है, तो इससे जस्ट पहले जो इसके पहले क्वेश्चन जो था सेम उसी के जैसा है, जिसमें क्या था, जिसमें ए 14वां दिया हुआ था तो पहले डी निकाले थे तब 20वां पद निकाले थे, वैसे इसमें पहले डी निकालना है उसके बाद एस 13 निकालना है, माने एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन। ए 12 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है तो पहले ए निकलेगा तब एस 12 निकलेगा। जो दिया हुआ है ए 12 दिया हुआ है तो ए 12 का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे यहाँ पे ए ऐसा 12 दिया हुआ है 37, डी दिया हुआ है 3, फिर ए और एस एन निकालना है एस 12, ठीक है। तो ए 12 दिया हुआ है, हाँ, तो उससे पहले ए निकालेंगे, तो ए 12 बराबर इतना है तो यहाँ लगा देंगे ए प्लस 12 का क्या होगा, डायरेक्ट घटा देंगे तो 11 डी बराबर 37। डी दिया हुआ देखो तो ए छोड़ दो 11, डी है 3 बराबर 37, तो 11 दिया 33 और उधर भेज देंगे तो 33 माइनस में हो जाएगा, तो ए आ गया 4। ए जैसे आया वैसे एस 12 निकाल दो, तो एस 12 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, सेम ही लगा देना है। एन है ये एन ऐसा तो ए एस 12 लिखो और एन की जगह 12 रखो, ए और एन और डी सब कुछ है उसको रख दो, हो गया काम, ठीक है। या इसमें ए 12 एस 12 देना है निकालना है, और ए 12 दिया हुआ है तो छोटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फार्मूला भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है।
ऐसे इसी को मेन याद रखिएगा, इसमें कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो मेन है कंसेप्ट, क्वेश्चन से मतलब इतना सा समझो कि क्या चीज़ है, क्या निकालना है, उसके बाद तो खैर जोड़ घटाव करने आता ही होगा। चलिए टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबको करके आप आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही आगे का क्वेश्चन, एनवा पद, हाँ ये क्वेश्चन कमेंट आ रहा था। चलिए क्वेश्चन भूल जा रहे थे, एक कमेंट बहुत बार आया कि हम लोग का एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो चलो, एनवा पद 3 + 4n है, जो भी कमेंट किया था देखना पड़ेगा, लेकिन चलो देख लीजिएगा। प्रथम पद सार्वंतर और प्रथम 15 पदों का योग था। मैथ में लिख दिया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था शायद कोई ये टेस्ट एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो हम एन लिख दिए, एनवा पद ही लिखे, लेकिन इसको क्या लिख देंगे, एन। एनवा पद माने एन दिया हुआ है 3 + 4n। तो बोला तो प्रथम पद, तो हम मैथ में लिखे प्रथम पद ए लिखते हैं मैथ में। फिर बोला सार्वंतर, सार्वंतर को डी लिखते हैं तो डी लिखे। फिर बोला 15 पदों का योग, 15 पदों का योग यानी एस एन नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 15, S15। ये 3 चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। बहुत अजीब क्वेश्चन लग रहा है, एनवा पद इतना है तो ए डी और S15 निकालो। क्वेश्चन देखिए क्या बोले हैं, डराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस कहीं कहीं लगाना पड़ता है। इसमें क्या करना है, देखो ए पता करने बोल रहा है, डी पता करने, फिर एस, तो पहले तो ए और डी पता अगर हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा पता। कहा कि इसमें S15 लिख दिया, यानी एन है 15, एस एन होता है यहाँ, तो एन 15 है, ठीक है, एन 15 ये पता चल गया, एन 15 को पदों का योग निकालना है, तो एन 15 पता है, ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा, तो उधर का काम हो जाएगा। लेकिन ए और डी कैसे निकलेगा, कोई नंबर यहाँ दिया हो रहा था, सिर्फ नंबर, तो यहाँ एन का फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ एन में दिया हुआ है, तो ध्यान से समझो क्या करेंगे। एन मतलब क्या है, नंबर कौन नंबर पता नहीं, तो हम क्या कर देंगे, ए एन दिया हो ना, ए एन दिया 3 + 4n, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, मान के एन की जगह 1, मान पहला पद हम निकाल रहे हैं, पहला पद निकालेंगे तो A1 हो जाएगा। तो A1 अगर n की जगह लिखे तो 3 + 4, यहाँ भी n की जगह 1 लिखेंगे, तो देख 4 का 4 और 3 हो गया 7, तो पहला पद A1 आ गया 7। इसी तरह दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल के AP बना देंगे। दूसरा पद निकालते A2, तो n में 2 रखे, ध्यान दीजिएगा, तो 3 + 4n है, +4n, तो n में 2 रखे तो 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, 9 10 11, ये हो गया दूसरा पद। और एगो निकाल लो, काम हो जाएगा। A3 निकाल देते हैं, तीसरा पद माने n में 3 रखे, तो n में 3 रखेंगे तो 3 + 4 3, 4 × 12 और 3 15, A3 आ गया। इसका मतलब AP आ गया, AP देखो 7 11 15 ऐसा आते रहेगा। AP निकल गया तो A नहीं निकलेगा, यही ना A है प्रथम पद, D नहीं निकलेगा, इतना आसान है। देखो तो A2 - A1 कर देंगे तो D नहीं निकलेगा, A2 - A1, बस यहाँ से AP बनाना है, ठीक है। AP बनने के बाद देखो 7 5 12 7 4 12, A और D निकला तो S15 आराम से निकलेगा। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 × 2A + n - 1 × D, तो ये हो गया n/n कितना 15/2 × 2A, ये कितना था 7 + n है 15 - 1 D है 4, तो ये कट कुट नहीं होगा, छोड़ दो। 7 दूनी 14 + 14 यहाँ बचे, 14 चौके 56, 56 14 जोड़ेंगे, है ना। खैर इतना का बात तब जोड़ घटा गुना उना करिए लीजिएगा, लेकिन चलो इतना दूर आ गए तो कर ही देते हैं फटाफट। 15 × 3 = 45, 100 0, मतलब 450। ध्यान से समझ में आ रहा है कैसे, जब भी ऐसा दिया हो रहा है an बराबर ऐसा n में दिया हो रहा है, तो यहाँ n की जगह वैल्यू रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। n में 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1, तो पहला पद हो गया। 2 रखो यहाँ भी 2, तो दूसरा पद, तीसरा पद, फिर AP बन गया।
AP बन गया तो सब कुछ निकल जाएगा। AP बनने के बाद कोई दिक्कतें नहीं है, कुछ भी निकालने हैं। ठीक, सब सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोसेस थोड़ा थोड़ा बता दे रहे कोई कोई क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है AP का प्रथम पद A है, तो प्रथम पद जैसे A कहा तो 5 लिख दो, हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन का है। फिर बोला अंतिम पद तो लास्ट पद या AN भी लिख सकता है, 45 है। और योग भी दिया हुआ है, यानी SN दिया हुआ है 45, SN दिया हुआ है 400। तो पदों की संख्या माने N निकालना है, पदों की संख्या मतलब N और सार्वंतर D, दो की चीज़ निकालना है। देखो L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, तो फार्मूला वही SN बराबर N/2 इंटू L दिया हुआ है तो A प्लस L वाला शॉर्ट फार्मूला लगाओ। SN दिया है 400, 400 बराबर N नहीं है छोड़ दो बटा 2, N/2 छोड़ दे, A 5 और L दिया 45। ठीक है, जोड़ के सबको इधर कर दो, ये 2 इधर आके गुणा होगा, गुणा 2 और इसको जोड़ के ये नीचे आ जाएगा तो N आ गया आंसर। कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 0 से 5 8 2 16। तो अब बना लीजिएगा इसे क्वेश्चन। तो फटाफट सबको अब थोड़ा थोड़ा खाली कर दे रहे हैं, बाकी बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे छठा क्वेश्चन है, प्रथम 22 पदों का योग याद करिए, तो S22 लिखना है। प्रथम 22 पद है, S22 का योग निकालना है, जिसका D दिया हुआ है, D 7 दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है, यानी A22 22वां पद बोला तो A22 49 119। तो ऐसा तो बता दे, पहले AN का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से D निकलेगा, D निकला तो फिर SN निकाल दो। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। कुछ अलग क्वेश्चन होगा तो दिखाते हैं। प्रथम 51 पदों का योग बोला है, याद कर लेते। S51 लिख देंगे सबसे पहले, है ना। मैथ क्वेश्चन जो हिंदी से लिखा हो उसको कैसे शॉर्ट में लिखेगा उसको बता दे रहे। 51 पदों का योग मतलब 51 पद का योग निकालना, वाट लगा दो, जिसके दूसरे और तीसरे पद दिया हुआ है तो A2 बोलेंगे, A2 दिया हुआ है, दूसरा पद 14 और A3 तीसरा पद यानी A3 18, A2 14 और A3 18। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना, A2 का क्या हो जाएगा A + D बराबर 14 समीकरण 1 और ये हो जाएगा A + 2D बराबर 18 समीकरण 2। तो दोनों समीकरण देखो विलोपन विधि से लगा देना, A + 2D नीचे आ जाएगा बराबर 18, घटा देना विलोपन विधि वाला, तो यहाँ D बराबर हो जाएगा -4, माइनस से माइनस घटेगा D आ 4, फिर D को यहाँ रखेंगे तो A आ जाएगा 10। A और D आ गया, पता चल गया, तो S51 निकालना है, निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, ये क्वेश्चन देखो। 8 का प्रथम 15 गुणज, तो पहाड़ा मतलब 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है N 15 तक, है ना। 15 गुणज बना तो N 15 हो गया। ठीक है, और यहाँ से A देखो, A हो गया 8, A हो गया कितना 8 और D देखो D, तो D हो जाएगा 16 - 8 तो 8 हो गया है। A D N सब पता है, तो इसका योग निकालना है तो क्या लिखेंगे S15 यानी N/2 × 2A + N - 1 × D लगा के N की जगह खाली 15 लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य है, बोला 6 से विभाज्य, तो 6 का पहाड़ा लिख देना है, 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, ये AP हो गया। और कई ठो 40 गो का बोला है तो N लिखना है 40, और यहाँ से A और D पता चल जाएगा, A और D पता चला, N पता है तो जोड़ देना है फिर SN का फॉर्मूला लगा के, है। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 निकाल। S1 प्रथम पद या S1 या A1 भी कह सकते हैं, और प्रथम 2 पदों का योग और दूसरा पद क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग यानी S2 भी निकालना है और दूसरा पद यानी A2 भी निकालना है। ठीक, बेहद सिंपल क्वेश्चन, तभी जैसा बस SN बराबर इतना दिया हुआ तो S1 निकालना, तो 1 लगा दे भाई, 4 N की जगह 1 - 1 का है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 4 का 4, तो 4 - 1 3, S1 आ गया 3 वाला पद 3 वाला पद 2। दूसरा निकालते हैं, दूसरा S2 हो गया 4 2 - 2 का स्क्वायर, और देखो 4 दूनी 8 -4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा -8 S2। अब देखो S2 तो निकल गया, लेकिन A2 निकालना अब दिक्कत है। A2 माने दूसरा पद और ये S2 माने क्या, 2 गो का जोड़, तो 2 गो का जोड़ माइनस आ गया, जिसमें से 1 3 है,
तो दूसरा में कितना रहा होगा कि दोनों को जोड़ने से -8 आ गया। टू ये कैसे आया, तो S2 कैसे आया, S1 या A1 को तो S1 लिख सकते, A1 माने पहला पद और S1 माने एक ठो का जोड़, तो पहला पद और एक ठो का जोड़ क्या होगा, ठीक है। जैसे ऐसा है, ऐसा 5, 10, 15, तो इसमें पहला पद कितना होगा, पहला पद A1 5 होगा, और कहेंगे पहला एक ठो का जोड़, तो एक ठो का जोड़ेंगे तो 5 ना होगा, S1 भी 5 ना होगा, तो S1 और A1 तो बराबर है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि S2 जो है दूसरा पद क्या लिख रहे निकालना, हाँ S2 माने दो गो पद का जोड़ है ना, दो गो पद का जोड़ बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा लिखिए सिंपल, A1 प्लस A2, ये ना दो का जोड़ मतलब A1 पहला में कितना है, A2 दूसरा में कितना है, दोनों को जोड़ दो तो दो का जोड़ आ गया, तो दो का जोड़ को S2 लिखते हैं। और एक चीज़ हम देखिए यहाँ कि A1 और S1 तो बराबर होता है, तो A1 की जगह लिखते हैं S1 प्लस A2 बराबर इधर S2। अब देखो हुआ S2, हमको A2 निकालना है यहाँ A2, तो S1 को इधर भगा दो तो -S1 हो गया बराबर A2 है, ऐसा हो गया, फार्मूला जैसा बन गया। या ऐसा करो है ना, ये ऐसा समझ में आ गया ये। अब यहाँ डायरेक्ट लिख दो S2 बराबर क्या आया, S1 प्लस A2, तो लिख देंगे यहाँ पे S1 प्लस A2 बराबर -8। हमको A2 निकालना है, तो S1 पहले रख लो, S1 है 3 प्लस A2 बराबर -8। ध्यान से समझिए कितना डेंजर क्वेश्चन है, कुछ डेंजर नहीं है, कहीं जोड़ घटा थोड़ा कॉमन से। एक तो यहाँ देखो गड़बड़, तब कर 2 का स्क्वायर 4 होता है, तब पगला कैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम 16 लिख देते 4 का स्क्वायर। चलो ऐसे बाकी समझ में आया होगा, खाली 8 की जगह हम 16 कर दिए थे, ठीक है, 8 की जगह नहीं 4 की जगह 16 कर दिए थे। बाकी फार्मूला कैसे निकला वो मेन चीज़ है, ठीक है। ये 4 होगा तो 4 4 4 4 4 4 4 आज माइनस भी नहीं होगा, 8 में 4 घटेगा तो 4 सिर्फ बचेगा 4 4 4 में, हाँ चलो ये 3 घटेंगे, ठीक है। 16 हो गया था यहाँ, नहीं तो थोड़ा लगभग। बाकी ये मेन कंसेप्ट ये यहाँ से ये चीज़ किए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। 12 भी बन जाएगा, 12 में भी ऐसा दिया हुआ बाबू, an दिया हुआ n में, an बराबर 9 - 5n, तो A1 A2 D और प्रथम पदों के 15 पदों के योग यानी S15, ठीक है। क्या दिया हुआ क्या निकालना उसको ऐसा निकाल लीजिएगा, A1 A2 D और प्रथम पदों का योग, तो उसको S15, ठीक है। इतना सा निकाल लीजिए, क्वेश्चन से आराम से बन जाएगा। ये इतना सा दिया हुआ, तो बस इससे AP निकाल, पहले AP बनाना पड़ेगा। तो AP बनाने के लिए A1 1 रखेंगे तो 9 - 5 × 1, तो ये 9 - 5 4, ठीक है। तो A1 आया कितना 4 है, 4 आया A1। फिर A2 करो, A2 9 - 5 2, 5 दूनी 10, 9 - 10 कितना हो गया A2 हो गया -1। A3 निकाल लो, A3 निकाल 9 - 5 3, तो 9 - 5 3 15, तो हो गया -8 6 6 9 15। देखो वह A1 A2 निकालना था, निकल चुका। D निकालना है तो इससे निकाल दे, D नहीं निकलेगा ये, AP से AP बना लेते हैं ना, उतना दिक्कत है। तो AP 4, दूसरा है -1, तीसरा है 6 - 6 डॉट। अब D निकाल, तो D निकाल A2 - A1 करके, A2 है -1 -A1 4 -1 प्लस -5। फिर S15 का फार्मूला लगा दो, n/2 × 2a + n - 1 × d, पूरा लंबा सा फार्मूला। D पता है, A पता है n पता है 15, A में 4 रखेंगे, D में -5, n में 15 बनाना। इतना डेंजर से और डेंजर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इस चैप्टर से, है ना। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा, काम का लगा होगा। तो लाइक और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक और कमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं तो कदम डगमगा जाता है कभी कभी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सब्जेक्ट भी लेना है, समय की कमी हो गई है, देखेंगे दिन में टाइम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा लाइव कमेंट करिएगा, तो लाइव कोई क्लास करना चाहेंगे, लेकिन लाइव कब ले सकते हैं हम, 11 बजे रात में, है हिम्मत तो कमेंट करना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।